हेलो बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2023 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है, जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है 12 क्लास का, तो फिजिक्स में ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम लोग के लिए पहला क्वेश्चन है। ऐसे नंबर तो इसका 21 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए अभी आज के लिए यह पहला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर ले हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है, चलिए चलिए ठीक। द्विआधारी जो संख्या है, द्विआधारी संख्या है, कितना संख्या है यह? तो 10012 का दाशमिक संख्या में इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, दाशमिक संख्या में इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए दाशमिक संख्या में जब हम बताते हैं, दाशमिक संख्या में, तो दाशमिक संख्या में हम कैसे बदलते हैं, इस पर हम लोग को काम करना है। ठीक है, देखिए दाशमिक संख्या में जब बनाते हैं हम किसी भी चीज को, जैसे जो लिखा है 1001, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। यानी अगर हमारे पास 4 नंबर दिया है द्विआधारी में, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे फटाफट हम कितना बॉक्स बना लेंगे, 4। तो एक बॉक्स हो गया, 2 और 2 4। जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, 100 और 1। इन सब में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। सब में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। सब में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। अब 2 के पावर 0 1 हुआ, 1 में 1 से गुना करोगे 1 प्लस, यह तो 0 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 0, और यह क्या हो जाएगा 8। तो 8 और 1 क्या हो गया, 9। 8 और 1 क्या हो गया, 9। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि समय और धारा दिया है, तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जन बताना है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो है द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट वन फ्रॉम टाइम इज। अब देखिए, अब ध्यान देना, कह रहा है कि अगर एक समय तक हम धारा को प्रवाहित करें तो उसमें प्रतिरोध में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो आप लोग को सबको पता होगा कि हीट एनर्जी क्या होता है, एक तरह का एनर्जी है जिसका वैल्यू होता है I² RT। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, I² RT। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, I²RT। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि कह रहा है कि 5 टेस्ला, देखिए थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ नहीं लिखा हुआ, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है। तो 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है, इस पर हम लोग को बात करनी। तो अब देखिएगा 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला वह किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। यानी 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 2 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 के पावर 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है 5 टेस्ला, तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 10 के पावर
5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ 5 गुने 10 के पावर 2, यहाँ 5 गुने 10 के पावर 2 है क्या। तो यह ऐसे भी एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर देखिए कि द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब एक बात ध्यान दें, मतलब प्रत्वर्ती धारा का RMS और शिखर मान में रिलेशन बताना। तो आप लोग पढ़े होंगे IRMS बराबर होता है I0 बाई √2, I0 बटा √2। यानी हम क्या करेंगे, I0 में √2 से डिवाइड करेंगे। I0 में जाके अपना कैलकुलेट 1 बाई √2 जब करिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.707632 समथिंग हो जाएगा। और I0 है तो I0 लिख देंगे, यानी इसका मतलब हो जाएगा जब इसमें हम सॉल्व करेंगे यानी 1 बाई √2 गुना I0 तो हमारा कितना आ जाएगा 0.7 नियर अबाउट I0। तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ है 0.505, तो यह गलत होगा, यह भी गलत होगा और ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये रहा, देखिए कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ऑफर्ड बाय द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। अब देखिए इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। अब देखिए आप लोग को पढ़ाए थे कि जो हमारे पास, अच्छा पहले देखिए इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, पहले बात देखिए, मतलब हम लोग थोड़ा सा प्रेरकत्व की बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा फिगर में ये जो है यह स्प्रिंग जैसा, यह क्या है, प्रेरकत्व है, मतलब इंडक्टिव है, इंडक्टेंस है। यह क्या है, इंडक्टेंस है, यानी इंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यह जो स्प्रिंग दिख रहा है या यहाँ पे भी लपेटा गया है या यहाँ पे भी, तो ऐसे जो है मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर आप देखिएगा तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस में इसका यूज होता है। किसका, तो प्रेरकत्व का। ऐसे इसमें प्रेरक प्रतिघात होता है, मतलब इसमें जो प्रतिरोध होते हैं, जो प्रतिरोध का मतलब R बोले, इसको हम लिखते हैं XL से, ठीक है। इसका वैल्यू होता है ओमेगा L, और एक होता है R, और जो हमारा कैपेसिटेंस के लिए यूज होता है कैपेसिटर में XC, उसका वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा C, ठीक है। यह भी रेसिस्टेंस है लेकिन इसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, मतलब प्रतिघात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, प्रतिघात। तो प्रतिघात का मान कौन दिखा रहा है, तो अब क्या बताएं, ओमेगा L। तो ओमेगा L क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही सब जो है यह इंडक्टर है, ठीक है। ये सब क्या है, इंडक्टर है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रतिरोध होते हैं, इसमें जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर के लिए क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है, सुनिएगा, जो पावर फैक्टर होता है, जैसे एक पावर फैक्टर आप लोगों को पढ़ाते हैं cos फाई बराबर cos फाई इजकल टू, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, cos फाई इजकल टू R बाई जेड, यानी R बाई जेड। अब देखिए R बाई जेड क्या है, मतलब रियल में कितना आपका, पहले हम लोग देखेंगे शक्ति गुणांक में हम लोग क्या देखते हैं, पहले रियल में वास्तविक, मतलब वास्तविक शक्ति कितना था बटा
काल्पनिक शक्ति कितना था, मतलब ट्रू वैल्यू कितना था, और अपरेंट वैल्यू कितना है पावर का, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ देखिएगा जो ऑप्शन में यहाँ है आभासी पहले, तो गलत हो जाएगा। यहाँ है पहले यथार्थ, ठीक है, लेकिन गुना में है, तो यह गलत है। सी नंबर देखिए यथार्थ माध्य शक्ति बाटा आभासी, तो यही हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट नजर आता हुआ। तो ऑप्शन हम सी लगाएंगे, सी की ओर चलेंगे, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। क्या जो लोग क्या कहते हैं लाइक वगैरह नहीं किए हैं वे लोग कर लें, ताकि जो है और लोगों तक वीडियो जाए। क्या और दूसरी बात क्या है कि नहीं करिएगा तब भी चलेगा, उसमें कोई दो ऐसे देखिए आप लोग को यूजफुल के लिए, क्या यूजफुल है आप लोग के लिए, क्या गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेसिस्टेंस। अब देखिए कार्बन रेसिस्टेंस में, कार्बन रेसिस्टेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कार्बन रेसिस्टेंस देखिए यही है कार्बन रेसिस्टेंस। यह क्या है, देखिए यहाँ येलो है वगैरह वगैरह रंग जो दिए गए हैं अलग अलग रंगों में, ऐसे ही होते हैं कार्बन। इसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ हमको बहुत अधिक रेसिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 4 वलय हैं और यहाँ 5 वलय है, यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे सबका वैल्यू होता है, ठीक है, सबकी वैल्यू यानी 2 तक ले हमारा वैल्यू नंबर में दिखाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद इसमें हमको क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, टॉलरेंस दिखाएगा, ये सारी चीज इसमें होते हैं। लेकिन हमको कैसे याद करना है इस कलर का वैल्यू के, जैसे मान लिया हरा पूछ दिया, तो हरा अगर हमसे पूछा है तो हरा का वैल्यू क्या होगा, तो हम याद रखेंगे BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ। तो BB मतलब ब्लैक, ब्राउन, R मन रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो ग्रीन के ऊपर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, लेकिन यह स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 और ग्रीन पर कितना है 5। तो ग्रीन के लिए हम क्या लगाएंगे 5। अगर हमसे येलो पूछा होता तो येलो किस पर आ रहा है 4, तो हम 4 लगाते, लेकिन हमसे ग्रीन पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बात समझ गए आप, ऐसे याद रखना BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। हाँ हाँ बहुत खूबसूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि चुंबकीय क्षेत्र B और V वेग गतिशील आवेश है। अब सुनिए देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है और V वेग से वह जा रहा है, आवेश Q है, तो लगने वाले बल बताने, लगने वाले बल यहाँ छूट गया, बल का व्यंजक होगा। तो जैसे F बराबर होता है QV क्रॉस B, तो यहाँ F बराबर B क्रॉस B है, इतना नहीं होगा, और V क्रॉस B है लेकिन बाटा Q है, यह भी नहीं होगा क्योंकि B क्रॉस B है बाटा Q है, सेम है। अच्छा और यहाँ देखिएगा V क्रॉस B है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, V क्रॉस B। अब देखिएगा वोल्ट मीटर मापता है, तो सब कोई जानता है वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। क्या यह आपके लिए वोल्ट मीटर है, आप देख सकते हैं यह क्या है वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से यहाँ लिखा हुआ AC वोल्ट्स, तो 80 AC वोल्ट जो है AC वोल्टेज नापता है, ऐसे डिवाइस है यह। तो क्या नापता है, विभवांतर नापता है, प्रतिरोध तो नापता नहीं, धारा नहीं नापता, क्या नापता है, विभवांतर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं, ए मीटर से धारा नापते हैं।
चलिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंग्लिश में गायब कर दिया, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो सभी कोई जानते हैं, 9 × 10⁹ ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁹ हाँ, जैसे कभी कभी पूछता है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, क्या परमिटिविटी ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं फ्री स्पेस या एयर बोल सकते हैं, या इसी को हम वैक्यूम बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम बोल सकते हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन किया है, देखिए ऑप्शन थोड़ा इसी पर आ रहा है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए या एसआई यूनिट चाहिए, तो ऐसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे यहाँ मान आएगा भी, इसको आप इधर ले जाइएगा, ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2, और F ऊपर था, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, नीचे FR²। तो अब देखिए इसका तो कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम तो कूलम स्क्वायर पर बल का न्यूटन, आर मतलब मीटर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो चार्ज का होता है AT या IT, तो A²T² लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, और बल का आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है, M1L1T-2, और R का मतलब L²। इसको ऊपर आप भेज दीजिए तो M-1 L 3 गो हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ है, L के पावर -3 और T ऊपर गया था T के पावर 4 और A², T के पावर 4 2 और 2 4 A²। तो यह इसका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, क्या सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन रिलेशन करेक्ट है, ई वैल्यू दिया है। अब देखिएगा ई होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी ई बराबर F/Q। तो ऐसे F/Q यहीं दिख रहा है शायद, ई बराबर F/Q, तो यहीं ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, अच्छा विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल विभव किसे कहते हैं, पर यूनिट चार्ज को अनंत से लाने में किया गया क्या, W/Q। तो ऐसा देखिए तो जहां ऑप्शन दिख रहा है W/Q, तो W/Q जो है हमको B नंबर में दिख रहा है, आपको जहां दिखे हमारे स्क्रीन पर तो B नंबर में है, वहां लगा लीजिएगा। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। अब देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव बनाया गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। इसके बीच की दूरी जो होती है आधी आधी हम लोग लेते हैं, L लेते हैं, और आधा क्या लेते हैं, L लेते हैं। ऐसा है, यहाँ पे जितना चार्ज होता है यहाँ पर भी उतना ही चार्ज है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें से कोई एक आवेश और इसके बीच की लंबाई कितना होता है, 2L। तो P बराबर होता है 2L/Q। तो लेंथ का मीटर और चार्ज का कूलम, तो कूलम मीटर कहिए या मीटर कूलम कहिए। तो कूलम मीटर हमको A नंबर में ऑप्शन दिख रहा है, हाँ कूलम मीटर स्क्वायर मत लिख लेना क्योंकि 2 है तो स्क्वायर तो नहीं है, 2 कांस्टेंट है क्या। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट नजर आता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 फराड इज इक्वल टू,
अब देखिए 1 फराड जो होता है, फराड क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटर में C बराबर पर यूनिट, सॉरी, C बराबर Q बाई भी, C बराबर Q बाई भी। तो Q बाई भी का मतलब कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, या देखिए 1 कूलम आवेश हो और 1 वोल्ट हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 कूलम वोल्ट, 1 फैराड हो जाएगा क्या। इसको हम क्या बोलते हैं 1 फराड। फराड में हम लोग मेजर करते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम लोग फराड में नापते हैं। तो फैराड क्या होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है। बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट नजर आता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए आवेशित चालक की स्थिति U बराबर पढ़े होंगे हाफ CV², डायरेक्ट सूत्र ही है क्या, हाफ CV²। तो देखिए हाफ इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसमें 1/3 टाइम्स है, हाफ CV² जो है बी नंबर ऑप्शन जो है बी नंबर बहादुर, बी फॉर बहादुर। चलिए ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है। अच्छा, प्रतिरोध के समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी सम, अब देखिएगा इसमें दिया है। अच्छा यहाँ हम फिगर दिए हैं, देखिए यहाँ पे जो है समानांतर है। यहाँ से अगर मान लेते देखा जाए, यहाँ से इस टर्मिनल से अगर वोल्ट भी है तो इनका भी क्या हो जाएगा भी होगा, यानी इसका भी भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन इसमें देखिएगा इसको हम सीरीज में जोड़े हैं, यहाँ से अगर भी वोल्ट जाता है तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है इसका वोल्टेज इस टर्मिनल से इस टर्म V1, यहाँ से यहाँ V2, यहाँ से यहाँ तक V3, यानी यहाँ विभव बदल रहा है। और देखिए परिपथ एक है तो करंट सब में सेम जाएगा। I अगर करंट जा रहा है तो इस सब में क्या जाएगा करंट I। तो इसमें I चेंज नहीं हो रहा है जब सीरीज है, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें से 10 एम्पियर यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से इस तार है, एक पाइप है, इसमें से 5 लीटर पानी भेजिए तो हमें गया 1 लीटर, इसमें गया 2 लीटर, इसमें गया कितना 2 लीटर, 5 हो गया ना, में भी ऐसे गया। मान लीजिए इसमें हम 10 लीटर पानी भेजे, इसमें गया 7 लीटर, तो इसमें गया कितना 1 लीटर, इसमें गया 2 लीटर, अलग अलग जा सकता है क्या। तो करंट इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें I1 I2, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम होगा। तो हमसे समानांतर में पूछा है तो धारा तो सेम नहीं होता है, विभवांतर और धारा दोनों सेम ऐसा नहीं है क्या, और विभव क्या होता है सेम। आप देखिए यहाँ से इसकी पोटेंशियल क्या होगी सेम होगी क्या, इन सभी रेसिस्टेंस में पोटेंशियल सेम होगा। अगर सीरीज का होता तो पोटेंशियल अलग अलग होता, करंट सेम हो जाता। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, 1 हेनरी बराबर होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सुनिए 1 हेनरी कह रहा है मिली हेनरी में मान बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे डेसी सेंटी मिली। मिली क्या होता है, यह हो गया 10 के पावर 1 -1, यह हो गया क्या -2 -3, ऐसे हम लोग करते जाते हैं 10 के पावर क्या, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो 1 हेनरी जो होता है वह कितना मिली हेनरी के बराबर होता है, तो वह होता है 10 के पावर 3 मिली हेनरी। ठीक है, 1 हेनरी जो होता है। अच्छा हेनरी जो है आप लोग पढ़े होंगे, हेनरी क्या होता है, हेनरी क्या होता है, हेनरी जो होता है आप लोग जब इंडक्टेंस पढ़ाए थे उसमें सेल्फ इंडक्शन में, तो उसमें L से सूचित किए होंगे क्या, L से क्या किए होंगे सूचित किए होंगे। तो चलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए क्या है आपको देख सकते हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए
रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा सही है? अच्छा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमेशा जो है अपने स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ देखिए थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये हमेशा क्या करते हैं, कुछ लाइट जो रेडिएशन इनसे होते रहता है, कुछ रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलते रहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही घातक होते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन करेक्ट है? तो हमारे सामने जो है करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अब सोचने के ऊपर है, अभी किस व्यू में सोचा है। ऐसे दोनों ऑप्शन सही है। अगर यह टाइम कह दे कि यह मीन है, मतलब मीन वैल्यू के लिए है, मतलब हमसे क्या कह दे कि यह जो टाइम हमको दिया है मीन लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम है, तो यह भी होगा 1/λ। अगर कह दिया यह हाफ लाइफ टाइम है तो ऑप्शन यह भी सही होगा। अब जिस कंडीशन में आपको दे, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन हो जाता है कि 2 और करेक्ट ऑप्शन हो तो आपको वह बोनस में मिलता है। क्या मीन लाइफ टाइम रहेगा टी, तो हमारा यह होगा, और हाफ लाइफ टाइम होगा तो यह होगा। चलिए, इस पर ज़्यादा और क्या बोले, क्लास में मिल सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, ऐसा 2 बार क्वेश्चन हो गया तो चेक करना होगा कि कौन सही है। ऐसे तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यह शायद 12 के बराबर है कि ना, पहले ए के नंबर चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, जैसे हमको दिया है वही एक बार बताए हैं अभी कि बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बना के जितना है 2 4 है, 4 गो बॉक्स बनाइए, 2 और 2 4। इसमें जो लिखा है 0 0 1 1 लिखिए। सब में कितना से गुना, 2 से। सब में कितना से गुना करना है, 2 से, ठीक है। 2 से गुना किए पावर 0 1 2 3 कर देंगे। 2 के पावर 0 1 होता है 0 में, तो ये 0 होगा। यह कितना हो जाएगा 4, और यह कितना हो जाएगा 8, 8 4 कितना हुआ 12। शायद यही ऑप्शन सही है, आगे हम देखेंगे। नहीं क्या आप चेक कर लीजिए, ऐसे ऐसे चेक कर लेना, कहीं और भी हो सकता है क्या। ठीक है, ऐसे सब में 12 दिया है तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कह रहा मूल गेट मतलब लॉजिक गेट कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट कौन कौन है बाबू, तो कौन कौन है आप लोग देख सकते हैं। यह गेट आपके लिए क्या है, एंड गेट है, यह और गेट है, यह नॉट गेट है, क्या यही मूल गेट है, ठीक है। इन्हीं को मिला के और सारे गेट, नंद गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्सॉर गेट, क्या ये सब गेट बनाए जाते हैं क्या। तो मूल गेट कौन है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, क्या एंड गेट और गेट, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आज इतना ही। फिर एक बार बोल दें, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में मदद मिल सके। आप लोग का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात भी शुभ हो। चलिए, थैंक्स।